नमस्कार, मेरा नाम है वरुण सुराना और फिर से स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट सीरीज में, जहां हम डिकोड कर रहे हैं बिजनेस ओनर्स की लाइफ को। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक बहुत अनोखे बिजनेस में है। नॉर्मली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हमने इस लाइन में कम देखा है, वो भी स्पेसिफिकली जहां थोड़ा सा लेबर इंटेंस काम होता है। सो मैं आज स्वागत करता हूं डॉक्टर सोनू जैन का, जो फाउंडर एंड ऑनर है स्वर्णा सिल्वर की। स्वागत है सोनू जी आपका हमारे पॉडकास्ट में। सो मैडम, मेरा पहला क्वेश्चन जो हमारे सभी पॉडकास्ट में होता है वो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट थी। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपने पीएचडी किया और पीएचडी के बाद अब आप सिल्वर के पेरेंटल बिजनेस में हैं, जहाँ पे आप इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेसिफिकली हैंडीक्राफ्ट्स के जो सिल्वर फर्नीचर होते हैं उनमें, अदर देन द रेगुलर ज्वेलरी बिजनेस। तो हमने रेगुलर ज्वेलरी बिजनेस में तो बहुत महिलाओं को देखा है। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में जहां आप पूरे देश से लेके कई सारे दूसरी कंट्रीज में भी आप अपना बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप बायोटेक्नोलॉजी से पेरेंटल बिजनेस में इंटरेस्ट जमा, और क्या कहानी रही इन सबके पीछे? ब्यूटीफुल जर्नी बताऊंगी मैं इसको, क्योंकि ये दोनों जो फील्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। बायोटेक्नोलॉजी साइंस का पूरा फील्ड है, कोई बायोटेक्नोलॉजी से अगर ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी करता है, तो उसका जो आगे का स्कोप है वो साइंटिस्ट है या कोई ना कोई बड़ी इंडिया की या आउट ऑफ इंडिया कोई ना कोई बड़ी लेब का ही है साइंटिस्ट का काम। और ये जो गोल्ड सिल्वर का जो बिजनेस चूज़ किया है वो मेरा पेरेंटल बिजनेस है। तो छोटे से बचपन से ये सारा तो देखा हुआ ही था, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी ये सारा चीज़ छोटे थे, दादा के टाइम से देखा हुआ आ रहा है। छोटे थे तब स्कूल से आते थे तो यही देखते थे फादर को करते हुए, दादा को करते हुए। पेरेंटल था तो वो ब्लड में तो आना ही था। फादर की कोशिश थी पूरी कि डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर बनाना है। तो पढ़ाई में भी थे इंटेलिजेंट थोड़े बहुत जो भी है, इसीलिए साइंस फील्ड को चूज़ किया था। साइंस से फिर बायोटेक्नोलॉजी में गए। बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट जो सेशन स्टार्ट हुआ था उदयपुर में MLSU में, उसी से मैं एनरोल थी फर्स्ट में ही। उसका जब बायोटेक्नोलॉजी उदयपुर में लॉन्च ही हुई थी तब MLSU का फर्स्ट बेच हमारा ही था। BSc किया, MSc किया, देन PhD में गए। इसी में माइक्रोबायोलॉजी में मैंने PhD किया। PhD करते टाइम तक भी यही सोचा था कि हाँ जॉब में जाएंगे। लेकिन कोविड के टाइम की और जो सिचुएशन थी उन सबको देखते हुए कि लेक्चरशिप कर रहे थे उसको भी ड्रॉप किया और फिर बिजनेस में टर्न हो गया। जैसा कि आपने हमें ऑफलाइन बताया था, मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक पर हम विशेष रूप से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप फैक्ट्री में डील करती हैं, आपका रोज लेबर से भी सामना होता है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है या इसके अलावा और कोई दूसरे चैलेंजेस जो आपने फेस किए, क्योंकि आप थोड़ा सा रूटीन से हट के उस बिजनेस में आ गए जो थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, तो किस तरह के चैलेंजेस आपने देखे हैं और उनसे कैसे आपने ओवरकम किया? यहाँ पे जो हमें डील करना पड़ता है वो बेसिकली लेबर से ही करना पड़ता है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का जो काम है वो लेबर ही करता है, उनके हैंड से करता है, इतनी बारीकी से करता है। तो हमें अच्छे कारीगर से डील करना पड़ता है। तो अच्छे कारीगर को सबसे पहले तो अपने यहाँ लाना ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कोई भी एकदम से डाइवर्ट नहीं होता है। सबसे मेन तो क्या, उनको लाने के बाद उनको सेट करना, उनको नई जो कार्विंग करते हैं उसके लिए उनको समझाना, उनको डाइवर्ट करना कि आप इस टाइप से नहीं, आप इस टाइप से करो। उसके बाद जो उनका सर्कल होता है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे अब मैं फीमेल हूँ, मैं उनसे डील करती हूँ, तो वो कितनी बार क्या बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बोल पाते, उस चक्कर में या तो वो नेक्स्ट डे आएंगे नहीं। अगर उनको जैसे कोई छोटा सा मैं बात बता दूँ कि जैसे कोई पेमेंट का इशू भी हो गया तो वो मेरे से बताते भी नहीं है और डायरेक्ट 2 दिन छुट्टी पे चले गए। फिर मुझे वापस पूछना पड़ता है, इंटरनली पूछना पड़ता है कि भाई क्या इशू हुआ या एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम हुई। तो बताते मैम ये बोला था मुझे पेमेंट कम है, मैम ये बोला था मुझे टाइम सेट नहीं हो रहा है। तो वो भी बहुत हेजिटेट होते हैं। तो उनके साथ मुझे फैमिलियर रहना पड़ता है। दिन में मुझे 2 से 4 घंटा मुझे उनके साथ बैठना पड़ता है। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनसे सारा डिटेल लेना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर मतलब ही नहीं निकलता है। तो मेरा बहुत सारा टाइम जो है डे का वो 3 से 4 आवर मेरा लेबर के साथ ही जाता है। उनके साथ बैठ के सारी डिज़ाइन का फाइनल करना, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत आते हैं। कस्टमर आपसे क्या डिमांड कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, वो आपके पास आया तो वो कुछ नया ही चाहेगा। जो मार्केट में चल रहा है वो उस तरफ तो जाएगा नहीं, उसको कुछ नया चाहिए। तो वो डिज़ाइन भी करना पड़ता है। डिज़ाइन करके वो लकड़ी वालों से भी बात करके पूरा सेट करना पड़ता है। उनको भी डिज़ाइन पूरा समझाना पड़ता है, पूरी कार्विंग सेट करनी पड़ती है। उसके बाद वो आता है तो उसको फैक्ट्री पे पूरा करना पड़ता है। फिर उसमें फिनिशिंग भी चाहिए कि उसको कितना एंटिक चाहिए या उसको बिल्कुल ही सिल्वर पॉलिश में ही चाहिए।
सारी जो ये जो हेडेक होता है वो सारा मैनेज करना ही पड़ता है, तो ये बहुत चैलेंजिंग रहता है। लेकिन अब इस फील्ड में मुझे भी 5 ईयर हो गया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, ये सारे चैलेंजेस फेस करना अच्छा लगता है और इंटरेस्ट आता है इस काम में ही अच्छा है। सो मेरा बड़ा सीधा सवाल है अगला कि इस इंडस्ट्री में क्योंकि कस्टमर ढूंढना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। अब आपने बताया कि आपके हस्बैंड भी इसमें आपके साथ सपोर्ट करते हैं, अब अभी हमने देखा एक छोटी सी बच्ची भी आपके साथ है। सो इस तरह की डिफरेंट इंडस्ट्री में बिजनेस, फैमिली और पर्सनल लाइफ को आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं ताकि फैमिली भी सेट हो जाए और बिजनेस भी चले? और क्योंकि आप एक अच्छी एम्बिशियस एंटरप्रेन्योर हैं तो काफ़ी सारे आपके स्केल और एक्सपेंशन के भी प्लान हैं, तो आगे जाके क्या ये चीज़ें कहीं क्रैश अगर होती है तो उन्हें कैसे आप मैनेज करते हैं, या अगर नहीं होती तो उसके पीछे क्या टिप्स हैं? फर्स्ट ऑफ तो मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि ये पेरेंटल बिजनेस है तो फैमिली पूरा सपोर्ट करती है मुझे हर चीज़ में। जैसे कभी मेरा कोई इवेंट हो गया है इससे रिलेटेड या मुझे कहीं आउट ऑफ जाना है तो वो फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है, क्योंकि क्या है कि उन्हें पता है कि गोल्ड एंड सिल्वर का जो बिजनेस है उसमें अपने को टाइम देना पड़ता है। मैं तो बोलती हूँ हर बिजनेस में देना पड़ता है, लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या है, आप B2B जब करने जाएंगे तो आपको क्लाइंट को टाइम देना पड़ेगा, तभी वो आपसे डील करेगा। डील भी जब होता है तो वो भी बड़ी डील होती है, छोटा तो होता ही नहीं, तो वो भी आपसे पूरा आपका विजिट करेगा सारा, तो उसमें आपका पूरा टाइम आपको कस्टमर के साथ देना ही है। तो डॉटर भी है, मेरी डॉटर भी अब इस चीज़ को हैबिचुअल हो गई है। अभी जैसे वो मेरे साथ यहाँ रहती है तो वो बच्चे जैसे प्ले करते हैं ना कि ये टॉय चाहिए, ये चाहिए, तो वो डील कैसे करती है, वो यहाँ खेलती कैसे कि मेरा कस्टमर आ गया, मुझे उसको रिंग सेल करना है, मम्मा आप कस्टमर बनो, मैं आपकी शॉप वाली हूँ, आप कितने में रिंग लोगे, मम्मा आप हार कितने में लोगे, मतलब कभी मैं उसका वीडियो आपको बताऊंगी। तो वो भी अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गई कि यार मेरा प्लेइंग जो एलिमेंट है वो शायद यही है, तो वो भी इससे धीरे धीरे हैबिचुअल होती जा रही है। दूसरा हस्बैंड और फैमिली जो है, हमारे बिजनेस पार्टनर भी है, सब सपोर्टिव है, सबके हेल्पिंग हैंड मेरे साथ रहते हैं, तभी मैं ये काम कर पाती हूँ और फ्यूचर में भी वो सब मेरे साथ ही रहेंगे। तो एक जो यूनिटी होती है, एक फैमिली होती है, एक सबका सपोर्ट होता है, तभी आप काम कर पाते हो। तो वो मेरा सबसे प्लस पॉइंट है और सबसे पॉजिटिव एनर्जी है। चूँकि आपको बिजनेस पे काफ़ी साल हो गए हैं और क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम यहाँ डिकोड कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ को जो सक्सेसफुल हैं, अभी आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से स्टार्टअप का ट्रेंड चला है जहाँ बच्चे बड़ा स्पीड में शुरू करते हैं और उसी स्पीड में कई बार ख़त्म भी कर देते हैं। मैनेजमेंट में एक लेसन होता है कि 1000 डेज का गोल्डन रूल होता है कि आपको एटलीस्ट 3 साल बिजनेस को सस्टेन करना होता है अगर आप स्केल करना चाहते हैं। ये 1000 डेज कैसे निकालें, उसके पीछे क्या आपके पास कोई टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि वो कैसे मार्केट में 3 साल का पेशेंस रखें, क्या स्किल्स क्या माइंडसेट रिक्वायर्ड होता है ताकि वो जल्दी हार ना माने? बिल्कुल, जो आपका डिवोशन है आपके सबसे मेहनत, तो मैं वही मानती हूँ कि डिवोशन में आपको सब चीज़ें रहेगी कि कस्टमर आ रहा है नहीं आ रहा है, आपकी डील हो रही है नहीं हो रही है, मंथ का आपको जो भी एक्सपेंसेस है वो भी आपको पे करना है, चाहे आप वो जेब से पे करो। तो ये जो 100 डेज वाला है वो आपको इनिशियली माइंड सेट करके ही स्टार्टअप करना होता है और ये जो चैलेंजेस है वो लाइफ टाइम रहते हैं। अगर आप ये 100 डेज अगर कंफर्टेबली बैठ गए हैं, मैं मानती हूँ कि 30 डेज आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आया तो भी 31 डेज पे आप हैप्पी हो और आप आपके लेबर को बहुत हैप्पीली आप पेमेंट भी कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आप इजी गोइंग सब काम करेंगे, कोई उसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि कोई भी काम है चैलेंजेस तो उसका इशू है, उसका पार्ट ही है। दूसरा कि भाई चैलेंजेस नहीं होंगे तो आप काम कैसे कर पाओगे, अगर इजी गोइंग होगा तो आपको काम भी करने में मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा ये कि आजकल का जो टाइम है, जैसे 3 ईयर का जो टाइम निकला ना, उसमें स्टार्टिंग में मुझे जैसे मल्टीमीडिया और इसका नहीं था नॉलेज और मुझे लगा कि ऐसे, तो धीरे धीरे हर चीज़ को हमने पकड़ किया कि यार ये पार्ट भी ज़रूरी है, ये पार्ट भी ज़रूरी है, आपको B2B लोगों से मिलना भी पड़ेगा, यहाँ के जो लोकल मार्केट है वहाँ से उनसे कनेक्टिविटी भी रखनी पड़ेगी। तो हर चीज़ को हमने एक एक धीरे धीरे समझा और हर फील्ड में उतरना स्टार्ट किया। तो आज हर फील्ड में इतना पता है कि हाँ, आज लोग जानते हैं, अपने काम को जानते हैं और अपनी जो क्वालिटी है उसको अपन ने सबसे फर्स्ट नंबर पे रखा है कि आप क्वालिटी अच्छी दोगे तो आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला है। आप उसकी डिज़ाइन आप उसको अच्छे से दोगे, आप उसको टाइमली दोगे, ये बिजनेस की कुछ ट्रिक्स होती है। आप उसको कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो हर फील्ड से, तो आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला है।
आप आपके जो लेबर क्लास है उसको आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, आप उसकी ज़रूरत है उसको उसका काम निकाल रहे हो, तो वो काम भी कहीं नहीं रुकने वाला। तो ये हर चीज़ मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो उस टाइम पे कभी मुझे शॉप क्लोज भी रखना पड़ता है, तो वो भी मैं करती हूँ क्योंकि उस टाइम फैमिली मस्त होती है। तो हर चैलेंजेस होते हैं और हर चीज़ को मैनेज करके आप चलोगे तो आपको सक्सेस हमेशा मिलेगा। चलिए, तो हम चल रहे हैं पॉडकास्ट के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है, दैट वी वांट टू टेक 3 की लेसन्स फ्रॉम योर लाइफ। वन इज फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेंबर्स और हस्बैंड। वन इज फ्रॉम योर सोशल लाइफ एंड वन इज फ्रॉम योर बिजनेस लाइफ। ये वो 3 लेसन है जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि फर्स्ट जो है वो आपकी फैमिली जो है, आपकी फैमिली जो है वो हमेशा आपके सपोर्ट में, और अगर फैमिली आपके साथ है तो आप लाइफ में कहीं भी नहीं रुक सकते हो और कहीं भी आप ऐसा कोई चैलेंज नहीं है जिसको पूरा नहीं कर सकते हो। तो आप कभी भी ये सोच के मत चलिए कि आई एम वन मैन आर्मी, अब मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। फैमिली, परिवार, दोस्त, पार्टनर, इन सब के सपोर्ट से ही आप कोई काम कर पाएंगे। और दूसरा जो है कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, आप कभी भी किसी चीज़ को ना मत बोलिए, हर काम आप कर सकते हो, ऐसा मैं मानती हूँ। अगर मैं मानती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग भी मानते हैं। आप लोग अगर इस चीज़ को मानना चालू कर देंगे या स्टार्ट कर देंगे कि कोई भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलना है। अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइन आई या बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स भी आए जो मैं सोच नहीं सकती कि ये मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कभी ना नहीं बोला। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो वो सारा काम हुआ ही है, सपोर्ट भी सबका रहा ही है, थोड़ा लेट हुआ, थोड़ा फास्ट हुआ, बट हुआ। और थर्ड जो थिंग है वो मैं बोलती हूँ कि आप ये कोई भी काम है आप उसको प्योरिटी से करिए। कहीं भी है, जैसे आप घर पे भी कोई काम कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल निस्वार्थ भावना से या प्योरिटी से आप करिए, तो आप वहाँ पे भी हैप्पी रहेंगे, बिना चैलेंजेस से करेंगे। आपका बिजनेस है, बिजनेस का काम भी है, आप उसको प्योरिटी से करिए, आपको कभी कंप्लेन ही नहीं आएगी, कभी कोई शिकायत ही नहीं आएगी। लेबर से भी आप है तो आप उनसे भी बिल्कुल प्योर हार्ट से आप उनसे डील करें, उनसे बात करें हर चीज़ में, तो आपको कहीं कोई चैलेंजेस या कोई प्रॉब्लम नहीं। ये थी सोनू जैन जी, स्वर्णा सिल्वर की ऑनर फाउंडर। थैंक यू सोनू जी, आपका आगे के लिए हमें हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो लेसन्स आपने आज हमें इस पॉडकास्ट में दिए, मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स, हमारी ऑडियंस काफ़ी कुछ इनसे सीखेगी। थैंक यू वेरी मच।